हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। तो बच्चों, आज हम व्याकरण में अपना पाठ नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम समझेंगे, संज्ञा क्या होती है और इससे संबंधित चीज़ें भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके हाथ में क्या है भैया? मेरे हाथ में फ़ोटो है। किसकी फ़ोटो है? यह मेरे सहपाठी अखिल, तान्या और गौरव हैं। ठीक है। उपयुक्त वार्तालाप में व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम आए हैं। व्याकरण में इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है यानी कि किन्हीं भी जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ठीक है, इन सब की बात करते हैं तो व्याकरण में इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। ऊपर वार्तालाप में जितने भी सारे लोगों के नाम आए इनको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पे संज्ञा की आपको ये बताइए क्या है? संज्ञा की डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में और किसी भाव के बारे में बात करते हैं तो इनके नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा हमारे 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 है। पहले अब हम इसका पहला भेद समझते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए इसमें नाम में भी थोड़ा क्लियर हो रहा है। जब भी हम किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम की बात करते हैं तो उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। यानी कि जिसमें हम किसी व्यक्ति विशेष के, स्थान के या फिर किसी प्राणी के बारे में, वस्तु के बारे में एक स्पेसिफिकली हम बात करें तो हम वो क्या कहलाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि अखिल, नंदिनी, मोहनदास करमचंद गांधी, नई दिल्ली आदि। तो हम यहाँ पे किसी विशिष्ट एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना, तो ये क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे और भी उदाहरण दिए हैं। सोनम ताजमहल देखने गई। ताजमहल भी एक जगह का नाम है, सोनम भी एक किसी लड़की का नाम है। तो ये क्या हुए? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। आदित्य मेरा मित्र है। इंडिया गेट दिल्ली में है। तो ये हुए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा का हम दूसरा भेद समझते हैं। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखें, जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द से किसी जाति के, किसके बारे में? सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बच्चा, मोर, शेर, नदी, खिलौना आदि। ठीक है। जैसे कि लड़के खेल रहे हैं, मेरे सभी खिलौने नए हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। तो ये सारे किसके उदाहरण हुए? जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा का अपना सबसे आखिरी और तीसरा भेद समझते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि भाव से भी आप नाम समझ रहे होंगे, यानी कि जिस संज्ञा से शब्द के मन के भाव के बारे में हमें पता चलता है, जिन शब्दों से हमारे मन के भावों के बारे में पता चल पाए वो सारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। इन भावों को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, लेकिन हम इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि खुशी, बचपन, सुंदरता, ईमानदारी, गुस्सा, मित्रता, कोमलता आदि। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे भाव हैं। अब इसी तरीके से यहाँ तो चारों तरफ हरियाली है। हरियाली हम देख तो वो छू थोड़ी रहे हैं, इनको हम महसूस ही तो कर रहे हैं। अब है फूलों की सुगंध मन को छू रही है। बचपन में अखिल बहुत शरारती था। तो ये सारे किसके नाम हुए? भाववाचक संज्ञा के। हमने संज्ञा के तीनों संज्ञा के बारे में समझा और संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में समझा। अब हमने इसमें सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इन तीनों को बताया है कि कौन कौन से हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द के मन के भावों के बारे में बताते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है। इसमें हमने अभी तक यही सीखा था, संज्ञा और उसके तीनों भेदों के बारे में। आगे की कहानी समझते हैं।
क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे गए हैं। इसमें आपसे पूछा है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की डेफिनेशन होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देकर हम कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि राम, कमल, सीता, ठीक है, ताजमहल, दिल्ली, कानपुर, ठीक है, ये सभी हमारे संज्ञा हुए। दिए गए स्थान पर अपने व अपने परिवार के सदस्यों का चित्र चिपकाइए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे खाली स्पेस आपको दिया है, इसमें आपको अपनी फैमिली का फोटो लगाना है और साथ में अपना भी फोटो यहाँ पे चिपकाना है। आगे आपसे कहा है परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए, यानी कि आपके परिवार में जो जो भी सदस्य हैं, जो उनके भी आपने फोटो लगाए हैं, उनका आपको यहाँ पे नाम भी लिखना है। आप कौन सा फल खाते हैं, कौन सा फल खाते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पे आम, जो भी आप खाते हो वो लिख दोगे। आप कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, आलू, मटर, करेला, भिंडी, ठीक है। और आपसे सेम ऐसे ही पूछा था, कौन कौन से फल खाते हैं, आम, केला, संतरा, ठीक है, तरबूज, ये सभी फल हम खाते हैं। घर की किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम, मेज, कुर्सी, टीवी, पंखा, ठीक है। और एक और आपसे पूछा है, एक और नाम लिखना है आपको, वस्तु का नाम लिखना है किसी का भी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, जैसे कि सोफा, ठीक है। तो ये हुए हमारे घर में से वस्तुओं के नाम। आप किन किन स्थानों पर घूमने गए हैं, 5 स्थानों के नाम लिखिए, जैसे कि मैं लिखूं आगरा, मथुरा, ठीक है। और हम लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हो जहां भी आप गए हो, देहरादून, ठीक है। और भी हम लिख देंगे आगे के जहां जहां पे हम गए हैं, ऋषिकेश और उज्जैन, या जहां जहां पे भी आप गए हैं आप उन सभी के नाम लिख सकते हैं। 5 नाम हमसे पूछे थे, हमने यहाँ पे बता दिए। आगे का देखें क्या बोला है करने के लिए, दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार छांट कर लिखिए। यहाँ पे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे सारे, यहाँ जातिवाचक संज्ञा और यहाँ भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इनमें से आपको अलग अलग करके लिखेंगे, जैसे कि कोमलता, कोमलता किस में आएगी, भाववाचक संज्ञा में। पक्षी किस में आएगा, पक्षी, पक्षी आएगा जातिवाचक संज्ञा में। अशोक आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरीके से हम सबको अलग अलग करके इन कॉलम्स में लिखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए, ठीक है। कोयल पेड़ पर बैठी थी, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोयल और पेड़। अजय सर्कस देखने गया है, अजय और सर्कस। राजीव और कन्हैया में मित्रता है, ठीक है, तो ये राजीव और कन्हैया हो गए। सीमा मेरी बहन है, सीमा और बहन। दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञाओं को रेखांकित कीजिए। जातिवाचक संज्ञाओं के बारे में हमें बताना है कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, राधिका बाजार जा रही है, वहां जाकर वह फल और मिठाई खरीदेगी, उसे तुषार के लिए पेंसिलें और पुस्तकें भी खरीदनी हैं, सामान खरीदकर वह बस से वापस घर आएगी। तो इसमें आपको जातिवाचक संज्ञाओं के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन में बोला है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए वह सोचकर भाववाचक संज्ञा लिखिए, यानी कि आप मन में कैसा अनुभव करते हैं तब। जैसे कि धूप बहुत तेज हो, कोई आपकी प्रिय वस्तु तोड़ दे, तो आपको कैसा आएगा, गुस्सा आएगा। और जब आपको धूप तेज लगेगी तो आपको क्या होगा, गर्मी लगेगी, ठीक है। कोई प्रिय वस्तु तोड़ दे तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। आप कहीं घूमने जाएं तो प्रसन्न होंगे। पैर में कांटा चुभ जाए तो आपको पीड़ा होगी, दर्द होगा। अचानक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप डर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे यही भरना था। आगे का टॉपिक देखें बच्चों। अगला आपका टॉपिक है जेंडर, माने कि लिंग। लिंग क्या होता है, देखें भैया, क्या संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष सूचक और स्त्री सूचक। हाँ तुमने सही कहा, आओ मैं तुम्हें बता दूं इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि राजा, पिता, रानी, माता। देखो अब इसमें आपको दो दिख रहे होंगे, एक तो मेल जेंडर और एक फीमेल जेंडर। ठीक है, मेल और फीमेल दो ही तो हैं इसमें। राजा और पिता किस में आ गए, हमारे पुरुष सूचक में। किस में आ गए, पुरुष सूचक में। रानी और माता किस में आ गए, स्त्री सूचक में। देखो जो शब्दों से हमें, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कौन से हमारे स्त्री जाति है और कौन सी हमारी पुरुष जाति है, वो सारे ही शब्द मिलके क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से हमें पुरुष व स्त्री जाति के शब्दों का बोध होता है वो सारे शब्द लिंग कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद हुए, पहला पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो होते हैं जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का ज्ञात होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसमें भी यही बताया है, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे, जैसे शेर, हाथी, मालिक, लड़का, छात्र आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी, हथिनी, मालकिन, लड़की, छात्रा आदि। ठीक है, आगे है, आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जानें। यहाँ पे आपको कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, छात्र, छात्रा, चूहा, चूहिया, लेखक, लेखिका, शेर, शेरनी, श्रीमान, श्रीमती, माली, मालिन, सहपाठी, सहपाठिन, पति, पत्नी, सेवक, सेविका, बैल, गाय, अध्यापक, अध्यापिका, ऊंट, ऊंटनी, कवि, कवित्री, हाथी, हथिनी, महोदय, महोदया, पड़ोसी, पड़ोसिन, सम्राट, साम्राज्ञी, दूल्हा, दुल्हन, पुत्र, पुत्री, चिड़ा, चिड़िया, गायक, गायिका, बकरा, बकरी, बूढ़ा, बुढ़िया, नाना, नानी, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, युवक, युवती। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। अब आगे हमने क्या सीखा, सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जो भी हमने संज्ञा शब्द जाने उनमें से कुछ पुल्लिंग होंगे और कुछ स्त्रीलिंग होंगे। लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति की पहचान होती है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति की पहचान होती है वो सारे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने यही सीखा था। आगे देखें, क्वेश्चन में आपसे बोला है करने के लिए, रंगीन छपे शब्दों को सही लिंग पर राइट का निशान लगाइए। इसमें बकरा घास चर रहा है, तो बकरा क्या है, पुल्लिंग। मधु को हिंदी भी बोलनी आती है, मधु कौन है, स्त्रीलिंग। लेखिका ने कहानी लिखी, स्त्रीलिंग। माली पौधों में पानी दे रहा है, पुल्लिंग। बंदर पेड़ पर बैठा है, पुल्लिंग। ठीक है, दिए गए सही शब्द का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरिए। भैया यहाँ पे लिखा है इधर, भैया पढ़ने में मेरी मदद करती है, तो भैया की जगह क्या आएगा, बहन। बहन या दीदी पढ़ने में मेरी मदद करती हैं। कपड़े धो रही है, धोबी, धोबिन। क्या आएगा यहाँ, धोबी का धोबिन। सुनैना बड़ी होकर कवित्री बनना चाहती है। डैश पतंग उड़ा रहा है, युवक पतंग उड़ा रहा है। अध्यापिका पढ़ा रही है। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरे करिए। ठीक है, यहाँ देखें, गायक और डैश ने मिलकर गीत गाया, गायक और गायिका ने मिलकर गीत गाया। छात्र और छात्रा, मालिक और मालकिन। गायक कुर्सी पर बैठा है और गायिका गाना गा रही है। ठीक है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। ठीक है, सेवक का क्या होगा, सेविका। बूढ़े का बुढ़िया। दूल्हा दुल्हन। बैल गाय। नानी नाना। जादूगर जादूगरनी। सुनारिन सुनार। ऊंट ऊंटनी। महोदय महोदया। सेवक सेविका। ठीक है, ये हमने इनके लिंग बदल कर लिखे। आगे देखें, अब अगला टॉपिक है हमारा वचन। वचन क्या होता है, भैया चांद एक तारे अनेक। हाँ बहना सही कहा, चांद एक तारे अनेक। आओ पढ़ें, और क्या, एक अनेक।
अब हम इसमें पढ़ेंगे एक या अनेक क्या होते हैं। एक या अनेक वाले शब्द जिनसे हमें ज्ञान होता है, एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि शब्द से जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है वो सारे शब्द वचन कहलाते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। ठीक है, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे थैला, पंखा, लड़की। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहेंगे, थैले, पंखे, लड़कियां। ठीक है, तो यही है इसमें। आगे देखें, कुछ एक वचन और बहुवचन रूप पढ़ेंगे हम। पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, पेंसिल, पेंसिलें, बहन, बहनें, आंख, आंखें, कुत्ता, कुत्ते, चूहा, चूहे, पौधा, पौधे, बच्चा, बच्चे, गुब्बारा, गुब्बारे, पैसा, पैसे, चाबी, चाबियां, घड़ी, घड़ियां, बेटी, बेटियां, नदी, नदियां, मक्खी, मक्खियां, मिठाई, मिठाइयां, दवाई, दवाइयां, गुड़िया, गुड़ियां, चिड़िया, चिड़ियां, चिट्ठी, चिट्ठियां, सब्जी, सब्जियां, साड़ी, साड़ियां, मेरा, हमारा, उनका, उनके, यह, ये, वह, वे, तुम्हारा, तुम्हारे, था, थे, हैं, हे। ठीक है, ये हुए हमारे कुछ एक वचन और बहुवचन रूप। आगे देखें, ये भी आपको कुछ बताए हैं। ठीक है, बहुवचन प्रकार हमारे इस तरीके से भी बनते हैं, जैसे छात्र का छात्रगण, दर्शक का दर्शकगण, शिक्षक शिक्षकगण, अध्यापक अध्यापक वर्ग, युवक युवा वर्ग और निर्णायक निर्णायकगण। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ बहुवचन शब्द। अब यहाँ देखें, जानिए कभी कभी बहुवचन होने पर संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जैसे कि एक फूल, तो क्या हुआ? एक वचन। नेहा ने एक फूल तोड़ा, 3 फूल, ये भी यही रहा। तो इसमें हम आगे सिर्फ और सिर्फ गिनती जोड़ देते हैं, इनका असल में रूप नहीं बदलता, जो रूप रहता है इनका वही रहता है। ठीक है, एक अनार, ये एक वचन हुआ, पिताजी ने एक अनार खरीदा। 3 अनार, पिताजी ने 3 अनार खरीदे। यानी कि इनके सामने गिनतियां जुड़ जाती हैं। ऐसे शब्दों में एक वचन और बहुवचन की पहचान करके उनके साथ लगी क्रियाओं या विशेषणों से होती है। जब भी हम अपने से बड़ों के बारे में बात करते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए एक वचन होने पर भी उनके साथ बहुवचन का रूप लगाया जाता है। जैसे कि आप, जैसे कि हम सामने वाले को कोई बड़ा है तो उसको सम्मान देने के लिए हम क्या, तुम तो नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे हम? आप कहेंगे। ठीक है, पिताजी आए हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। चलो यहाँ आप सीखते हैं बच्चों, हमने क्या देखा? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले उसे वचन कहेंगे। एक वचन के अंत में ई या बड़ी की मात्रा आई हो तो बहुवचन बनाते समय ई या ई की मात्रा आती है, जैसे दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ। बड़े ऊ की मात्रा बदलकर बहुवचन में ऊ की मात्रा हो जाती है, जैसे वधु, वधुएं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेसन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, बहुत सारी चीज़ें जानी, संज्ञा सीखी, संज्ञा क्या होता है, लिंग के बारे में हमने समझा, लिंग क्या होता है, वचन के बारे में हमने सीखा। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी लेसन के साथ में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।